जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का दूसरा दिन है और आज 2 अप्रैल है। और आज जो बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है वो समाप्त हो गया लगभग 1 घंटा पहले ही। लेकिन देर से दुरुस्त आएंगे, हमारे कहने का मतलब है कि देरी से आएँ लेकिन सभी क्वेश्चन सही लेकर आएँ, क्योंकि बिहार डीएलएड में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो क्वेश्चन का लेवल आ रहा है, वो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका आने वाले शिफ्टों में या आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है तो अगर आप बिहार डीएलएड के अभ्यर्थी हैं, आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है, तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन जो भी बच्चे परीक्षा देकर निकल रहे हैं, उनका कहना है कि सर पीवाई की क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है। करंट अफेयर से इस बार सवाल कम पूछे जा रहे हैं। कल भी करंट अफेयर से सवाल कम पूछे गए थे और आज भी करंट अफेयर से सवाल जो है बहुत ही कम पूछे गए हैं। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो जो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिवाइज किए हैं, जो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पूरा पढ़ लिए हैं, उनको एग्ज़ाम में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और आप ज़्यादा स्कोर कीजिएगा तभी आपका सरकारी कॉलेज में एडमिशन होगा, नहीं तो प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो, तो पहले आप क्वेश्चन का पैटर्न समझिए, एग्ज़ाम का पैटर्न समझिए कि किस प्रकार का क्वेश्चन जो है, किस लेवल से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। तो आज 2 अप्रैल है और आज आपका बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम का दूसरा दिन है। इसके पहले कुछ क्वेश्चन, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। पार्ट 1 में भी कुछ क्वेश्चन हमने करवाए हैं, फिर बाद में कुछ क्वेश्चन हमारे पास आए, वो अभी आपको करवाने वाले हैं। तो फटाफट एक बार आप सभी अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक सभी जगह वीडियो को शेयर कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप हमें सपोर्ट कर सकें। देखिए, आज के बिहार डीएलएड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। कल सेरिब्रम से क्वेश्चन पूछा गया था, कल के एग्जाम में सेरिब्रम से क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन आज पूछा गया है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा जो भाग होता है, ये आपका प्रमस्तिष्क होता है। थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा होगा कि जैसे ही बच्चे क्वेश्चन बताते हैं वैसे ही हम कॉपी पर लिख लेते हैं, क्योंकि टाइप करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा और हमारे पास कंप्यूटर नहीं है जिससे हम टाइप नहीं कर पाएंगे। लेकिन 100% ओरिजिनल क्वेश्चन आपको देंगे, ये हमारा वादा है। और आप भी हमसे वादा कीजिए कि आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक आपके साथ हम बने रहेंगे। तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। जल्दी से बताएं, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस, आपने सरल सूक्ष्मदर्शी का नाम सुना होगा। तो सरल सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप जिसे हम बोलते हैं, उसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो उत्तल लेंस ABCD ऑप्शन, 4 ऑप्शन में से जिसमें भी उत्तल लेंस था वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी का है कि रसों की संचारी भाव की संख्या कितनी है। रसों की संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है। 33 वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, अगर आज आपका एग्ज़ाम था और कुछ क्वेश्चन अगर आपको याद हो, हम बार बार कह रहे हैं कि अगर आपका एग्ज़ाम था आज, कुछ क्वेश्चन आपको याद हो, तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिख दीजिएगा, ताकि आने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको लाभ मिल सके, उनको एक आइडिया मिल सके कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको जो भी क्वेश्चन याद हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो इस बात को याद रखिएगा, रसों की संचारी भाव की संख्या कितनी है, 33 है। और क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, इसलिए जो पूछे जाने हैं उसको भी याद रखना होगा। नेक्स्ट पूछा गया था, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 52 होती है। 52 जो है हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है।
नेक्स्ट प्रश्न है, व्यायाम में कौन सी संधि है? व्यायाम में कौन सी संधि है? तो यन संधि है। व्यायाम में कौन सी संधि है? यन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? बिजली घर जिसे हम लोग बोलते हैं, कोशिका का बिजली घर, कोशिका का पावर हाउस। ये बहुत पहले भी आपको करवाए थे और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अगले साल भी ये पूछा गया था कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कोल विद्रोह कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन आज आपके पूछा गया था बिहार डीएलएड के 2 अप्रैल के एग्जाम में। आज 2 अप्रैल है और आज ही ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कोल विद्रोह कब हुआ था। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है बिहार डीएलएड में पूछे जा रहे हैं। तो देखिए 1831 में शुरू हुआ था और 1833 तक चला था। अब ऑप्शन में 1831 होता तो ये सही हो जाता। अब ऑप्शन में क्या था ये तो आप जानते हैं क्योंकि आपने एग्जाम दिया है। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। और देखिए अगर आप ट्रिक से, अगर आप आसान भाषा में अलंकार सीखना चाहते हैं, अगर आप अलंकार सीखना चाहते हैं आसान भाषा में, क्योंकि 5 से 7 क्वेश्चन अलंकार से पूछा जा रहा है, तो अगर आप अलंकार समास से सभी ट्रिक के माध्यम से मात्र 2-3 सेकंड में क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाएगा, ऐसा अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके ऊपर ट्रिक वाला वीडियो हम जो है बहुत जल्द लाएंगे। तो भाखड़ा नागल परियोजना जो है सतलज नदी पर है। ये आपका सतलज नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि भारत की सबसे बड़ी जलप्रपात कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जलप्रपात तो कूचिकल जलप्रपात है। कर्नाटक में है कूचिकल जलप्रपात, जिसकी जो लंबाई है 455 मीटर है। तो सबसे बड़ी जलप्रपात पूछा था कूचिकल जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया है? पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में लगाया गया है। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग में, दार्जिलिंग एक जगह है पश्चिम बंगाल में, वहीं पे संयंत्र जो लगाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायती राज का वर्णन किस अनुच्छेद में है? ये भी क्वेश्चन बिहार डीएलएड में पूछा गया है। आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि पंचायती राज का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 40 में है। आर्टिकल 40 में पंचायती राज का वर्णन है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि सबसे अच्छा कोयला कौन सा है? तो सबसे अच्छा कोयला जो है एंथ्रासाइट है। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला होता है कोयले की प्रकार से। ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है, सोशल साइंस वाले सेक्शन में पूछा गया। बिहार से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार का लिंगानुपात क्या है? तो देखिए 1000 पुरुष पर 938 महिला, नहीं 938 महिलाएं, ठीक है, 1000 पुरुष पर 938 महिला। बिहार का जनसंख्या घनत्व तो भी पूछा गया था, तो 1106 बिहार का जनसंख्या घनत्व है। ये बिहार डीएलएड के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट पूछा गया था, पाप कटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो पीछा छुड़ाना होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था समास से कि आज जन्म में कौन सा समास है? आज जन्म में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। आज जन्म में अव्ययी भाव समास है। मैथ का एक क्वेश्चन पूछा गया था, 21 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन, तो गोले का देखिए आयतन का सूत्र 4/3πr³ होता है। इसी सूत्र पर बनाइएगा तो 38,808 घन सेंटीमीटर आएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, सभी क्वेश्चन 10वीं स्तर के पूछे जा रहे हैं, तो ये ऑप्शन में था तो बिल्कुल सही जवाब हो जाता। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, नीचे देखिएगा वीडियो के नीचे तो लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, बस आपको टच करके छोड़ देना है। नेक्स्ट देखिए 1/3 - 1 45 डिग्री का मान पूछा था। तो इसका जो मान 1/3 इस सेक 45 डिग्री का मान √2 होता है और 1/3 है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 - 3 √2/3 हो जाएगा। तो ये मैथ वाला क्वेश्चन था, इजी था, सूत्र पर आधारित था। परमाणु संख्या हमेशा किसके बराबर होती है? तो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का शासक था। एक क्वेश्चन पूछा गया, वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो पत्तियां में होती है। पत्ती जो पत्ता होता है वहीं पे होती है। संधि से एक क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन क्या था याद नहीं है। तो देखिए जो भी क्वेश्चन आपको याद है
अगर कोई क्वेश्चन इसमें छूट गया हो और जो वो क्वेश्चन आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपका आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अलंकार पढ़ना चाहते हैं तो बहुत जल्द अलंकार वाला वीडियो आएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। जय हिंद, जय भारत।